इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इससे पहले वाली वीडियो हमने नंबर सिस्टम के देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज बात करेंगे पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज की। तो पहला सैंपल क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं, वैसे तो उसमें आंसर गिवन होता है बट मेरा काम है समझाना तो समझा देता हूं। वो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ के एक्स प्लस 6, कुछ मिसिंग है क्या यहां पर? देखो इधर यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिसिंग है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू दिस। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। देखिए जरा, इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, इस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई की फिर इसकी इससे, अब 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2x और फिर 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 6 से 6, क्योंकि ये प्लस का 6 है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहां पर है kx और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5x, x से x कैंसिल आउट, k की वैल्यू कितनी आ रही है 5। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी जो आपके क्लास 9th में है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यही हमें कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर चेक करनी है। भाई यहां पर जरा देखो, इसकी पावर नीचे है पॉजिटिव में, लेकिन जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x की पावर 2। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं। अंडर रूट के ऊपर, भैया x के ऊपर अगर अंडर रूट हो, नेगेटिव पावर हो, फ्रैक्शन में हो, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होते, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो ये भी नहीं है और ये भी बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप ये भी फाइंड आउट कर लो कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, तब भी आप बता सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात आती है कैसे, तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3/2। अब आपको लग रहा होगा पावर फ्रैक्शन में ये तो नहीं हो सकता, लेकिन यही हमारा आंसर है। देखिए डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब हमें यह भी पता है अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखो बेस सेम है तो ऊपर क्या बचेगा, 3 माइनस 2, 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1। तो देखो एक ही वेरिएबल है और दोनों ही पावर्स जो है वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कौन सा आंसर सही है। ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि यहां पर अंडर रूट भी है और पावर फ्रैक्शन में भी है। सबसे पहले बच्चे तो यही क्रॉस करते हैं। ठीक है जी, वो कह रहे हैं अंडर रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। भाई एक बात बताओ, यहां पर वेरिएबल तो है ही नहीं, डिग्री क्या होती है, डिग्री का क्या मतलब होता है, वेरिएबल की पावर। यहां पर वेरिएबल तो है ही नहीं, तो क्या मैं इसके साथ 1 लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हो। और अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। तो 1 कैन बी रिटन एज x की पावर 0। तो यहां पर डिग्री क्या है, 0 है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, जब ये जीरोस x से मल्टीप्लाई होंगे, अभी आपको लग रहा होगा डिग्री 5 है, बट डिग्री 5 देखो ऑप्शन में गिवन है, बट इसकी डिग्री 5 नहीं है, क्योंकि जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो एक्चुअल में बचेगा क्या, वेरिएबल तो यहां बचेगा ही नहीं, यहां पर भी नहीं बचेगा, बचेगा क्या, 5x प्लस 7। अब सबसे बड़ी पावर क्या है, 4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉट बी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, भाई जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, जहां पर x नजर आ रहा है
वहां पर आपको क्या पुट करना है, 2√2। तो देखो यहां पर मुझे दिखा तो मैंने 2√2 पुट कर दिया, यहां पर मुझे दिखा 2√2 पुट कर दिया, यहां पर मुझे दिखा मैंने अगेन 2√2 पुट कर दिया, और साथ में क्या है +1। अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें और स्मार्टली वर्क करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे? देखो ये भी तो 2 टाइम्स है, तो ये भी तो स्क्वायर हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो जरा, ये टर्म पॉजिटिव है और ये टर्म नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। जरा देखिए, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां वहां पर आपको क्या पुट करना है, -1। तो मैंने यहां पर -1 पुट कर दिया, यहां पर भी -1 पुट कर दिया, यहां पर तो है ही नहीं तो ऐसे छोड़ दो। यहां पर आ जाएगा -5। देखो -1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 4 क्या देगा आपको 4। इन दोनों को सॉल्व करोगे -9 और ये प्लस का 3, तो सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा -6। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। वो आपसे क्या कह रहे हैं, एक बार तो px ऐसे ही रहने दो, ऐसे लिखा हुआ है ना, और एक बार वो कह रहे हैं x की जगह पर क्या पुट कर दीजिए, -x पुट कर दीजिए। तो ये px की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जब आप x की जगह पर -x पुट करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, -x प्लस 3। भाई पहले x की जगह पर x पुट करना था, अब x की जगह पर क्या पुट करना है, -x। तो मैंने x की जगह पर -x पुट कर दिया। तो ये देखो दो टर्म्स हैं, ये है px की वैल्यू और ये है p -x की वैल्यू। अब इनको ओपन कर लीजिए, ये आ गया x प्लस 3, ये क्या है -x। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस का 3, x से x कैंसिल आउट, आंसर क्या आ रहा है 6। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जरा समझिए। जैसे कि मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, एक ये जीरो पॉलिनोमियल है, इसके आगे वेरिएबल की कुछ भी लगा दो, मान लीजिए x लगा दिया। अब आपका जो मन करे वो यहां पर पुट कर दीजिए। भाई जीरो के आगे कोई भी वेरिएबल लगा दो और उसकी कुछ भी पावर लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आंसर 0 आना है। अब मैं यहां पर x की वैल्यू अगर 1 पुट करूं तब भी आंसर 0, 2 पुट करूं तब भी 0, 3 पुट करूंगा तब भी 0, 4 पुट करूंगा तब भी 0। इसका मतलब यहां पर x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब एनी रियल नंबर, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज एनी रियल नंबर। डिग्री क्यों नॉट डिफाइंड थी, जरा देखिए। मैं यहां पे x के आगे वेरिएबल लगा सकता हूं, उसकी पावर 0 भी लिख सकता हूं, उसकी पावर 1 भी लिख सकता हूं, उसकी पावर 2 भी लिख सकता हूं, उसकी पावर 3 भी लिख सकता हूं। ऐसे करते करते कहां तक लिखोगे, हमें पता ही नहीं हम कहां तक लिखेंगे, इसलिए नॉट डिफाइंड था। लेकिन यहां पर मुझे पता है कि मैं कुछ भी पुट करूं आंसर 0 ही आएगा। तो जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज एनी रियल नंबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज, देखो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो जो भी आंसर है उसको किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल, क्योंकि वो कह रहे हैं ना जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल होता है उसको किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के। तो ये देखो प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस,
और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज -5/2। नेक्स्ट, ठीक है, तो इनमें से जो भी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाएगा वही क्या होगा, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पहले मैं क्या करता हूं, 2 पुट करके देख लेता हूं। तो 2 और यहां पर x की जगह पर क्या पुट करोगे, 2 प्लस 7 इंटू 2 -4। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली वैल्यूज बड़ी हैं, तो -4 कर भी दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं क्या पुट कर रहा हूं, -2 पुट कर रहा हूं। अगर -2 पुट करूंगा तो 2 -2 का स्क्वायर 7 -2 -4। तो देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8, और यहां पर 7 2 जा कितना हो गया, 14। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर -4, ये हो गया -18, और 8 इसमें से माइनस भी कर दोगे तो क्या बचेगा, -10। इसका मतलब या तो आंसर 1/2 है या -1/2 है। तो 1/2 पुट करके देख लेते हैं। -1/2 पुट करोगे तो 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, और यहां पे -1/2 पुट करोगे तो 7/-2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4। इसको कैंसिल आउट करोगे क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, एलसीएम सेम है तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस देखो माइनस का 7 है और प्लस का 1 है, तो -6 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैंसिल आउट करोगे -3 -4। मैं डायरेक्टली भी आपको 1/2 बता सकता था, लेकिन मैंने सारी वैल्यूज पुट करके दिखाई क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कैसे कैलकुलेशन होगी। तो मैंने देखो ये भी करके दिखा दिया, ये भी, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि बाकी नहीं है तो ये होगा। मैं डायरेक्टली भी बता सकता था आपको। समझ आ गई बात या नहीं? बी अब आप खुद सॉल्व करना। वो क्या कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। वो कह रहे हैं इस वाले पॉलिनोमियल को, अभी पॉलिनोमियल नहीं है, मैंने इसको px लेट कर लिया, इसको किससे डिवाइड किया जाए, इससे। तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने एक और रिमाइंडर थ्योरम बताई हुई है, या फिर सिंपली आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल हो, जिससे डिवाइड करना है ना उसको 0 के इक्वल पुट करो और वहां से x की वैल्यू निकालो, जो भी x की वैल्यू आई है वो यहां पर पुट कर दो। तो आपको क्या करना है, -1 पुट करना है, तो यहां पर भी -1 की पावर 51 और फिर 51। देखो -1 की पावर एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर आने वाला है -1, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 50। इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी विच इज 50। ठीक है, आगे देखिए जरा, 12 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ। बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन किया वही है, ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब जब आप इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको क्या, -1, और जब आप -1 यहां पर पुट करेंगे तो 100% इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि रिमाइंडर इससे पहले कितना आया था, 50। क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि फैक्टर का क्या मतलब है कि ये नंबर, ये पॉलिनोमियल इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहां पर -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, माइनस का k, ये माइनस का k उधर लेकर जाओगे तो प्लस का k आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आई है, 2। समझ में आ रही बात या नहीं? आगे बढ़ते हैं, आपको यह बताना है ये इनमें से किसका फैक्टर है। तो आप पहले तो यहां से x की वैल्यू निकालिए, इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। अब आप इसमें भी पुट करके देखिए, इसमें भी पुट करके देखिए, इसमें भी और इसमें भी। जिसका आंसर 0 आ जाएगा वही क्या होगा, इसका, वो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, देखो मैं बी में पुट करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर क्या है, बी वाले ऑप्शन पुट करके दिखा देता हूं। यहां पर क्या है, x की जगह पर -1 पुट करना है,
यहां पर भी x की जगह पर -1 पुट करना है, यहां पर भी x की जगह पर -1 पुट करना है। -1 का क्यूब करोगे तो -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, प्लस माइनस क्या होगा -1। क्योंकि मुझे तो देखो आंसर पता है तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, क्योंकि बाकी तो बहुत बड़े बड़े हैं। थोड़ा मेंटली कैलकुलेट करोगे ना तो जल्दी आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ रहा है। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। one of the factors this and this is, इनमें से बताना कौन सा फैक्टर होगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो 25x² -1, यहां पर देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 25x², और फिर प्लस 2ab। ऐसा करने से आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई। देखो कैसे, 1 से 1 चला गया, ठीक है, और ये 25 और ये 25 ऐड हो गया तो 50x², और प्लस आगे क्या आ गया 10x। इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है, एक तो 10 कॉमन है और x कॉमन है। तो जब यहां से 10 निकलेगा तो 5 बचेगा और एक x बचेगा प्लस 1। देखो क्या इसमें से कोई फैक्टर गिवन है? 5x प्लस 1 और 10x है ना, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जरा देखो, आपको बता रहा है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। अब दो ऑप्शन देखो, इतने बड़े बड़े नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेस्ट क्या है, यहां पर a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा दो। क्या होती है? a प्लस बी और a माइनस बी। देखो a प्लस बी, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है? 7 और फिर 8 9 और फिर 4, और यहां पर क्या आ रहा है 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ गए? देखो कितने इजीली हो गया। अब जरा देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, कैसे करोगे? आई होप कि आप लोगों को ये आता होगा, और अगर नहीं आता है तो भाई बहुत गंभीर सिचुएशन में है फिर आप लोग। 12 आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, 6 2 12 कर सकता हूं। तो मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया 6 और 2 में, दोनों को ऐड करूंगा तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा 12। फैक्टराइजेशन आपको करनी आनी चाहिए। इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और x कॉमन है, क्या बचा 2x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3, क्या बचा 2x प्लस 1। अब क्या कॉमन है? ये और ये कॉमन, तो क्या होगा 2x प्लस 1 और क्या बचा 2x प्लस 3। तो देखो कौन से फैक्टर्स हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो इसके लिए तो भाई आइडेंटिटी लगा लो। आइडेंटिटी बहुत इजी है। a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 x² y प्लस 3xy²। देखो इस माइनस को ओपन करोगे तो माइनस का क्यूब और x³ माइनस का y³। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? x³ से x³ गया, y³ से y³ गया। ठीक है, तो यहां पर बच रहा है आपके पास 3xy²।
y अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, है ना। तो देखो ये इसका फैक्टर है, 3xy इज द फैक्टर। एक ये फैक्टर है, दूसरा ये फैक्टर है। फैक्टर्स का होता है मल्टीप्लीकेशन होते हैं ना, जैसे 6 के क्या फैक्टर है, 2 इंटू 3, ऐसे ही इसके क्या फैक्टर है, ये और ये। तो ये तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, 3xy गिवन है, तो वो उसका फैक्टर हो गया। समझ में आ रही बात यानी। द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन इज, है क्वेश्चन सही है, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है भाई। इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे दिया। एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्रॉस चेक कर लेना दो। क्यूब वाला, हाँ ठीक है, अच्छा क्यूब दिया हुआ है, इसका क्यूब है देखो, ठीक है। अब पहले क्या करोगे, इसका आप क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओगे, इसका क्यूब दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y और 3x y का स्क्वायर, ये 4 टर्म्स आएंगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने हमसे कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है, पक्का, ठीक है। तो देखो x तो सिर्फ यहां पर है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 3 का कितना होगा 27x, तो x का कोफिशिएंट क्या है 27। इज दैट क्लियर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये देखो जरा, कुछ मिसिंग तो नहीं है भाई इसमें, x ओवर वाई प्लस वाई ओवर एक्स माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू, बहुत बढ़िया। देखो जरा पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसकी वैल्यू पूछी है उन्होंने, इसको सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे वाई स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा एक्स वाई, इसको इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर लेकर जाओगे तो माइनस एक्स वाई आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, तो ये था एक्स माइनस वाई, आगे था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 0, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 0, तो यहां पर मैंने पुट कर दिया 0 इंटू 0, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0, इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या है 0। इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन ऑफ, लास्ट है ना, एक और है 21 है क्वेश्चन, क्रॉस चेक कर लें, 49x स्क्वायर माइनस बी 7x प्लस 1/2 7x माइनस 1/2, हाँ जी, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सही है। जरा देखिए 49x स्क्वायर माइनस बी, अगर आप ध्यान दें तो यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, विच इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो तो अलग चीजें होती है, एक होता है माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एक होता है माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एक होता है माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर माइनस 1/4 आएगा और इसका आंसर प्लस 1/4 आएगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर सिर्फ नंबर का हो रहा है, यहां पर स्क्वायर माइनस साइन का भी हो रहा है। तो जरा देखिए 49x स्क्वायर माइनस बी, देखो 7 का स्क्वायर होता है 49x स्क्वायर माइनस 1/4, तो होगा क्या, 49 से 49 गया, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/4, माइनस से माइनस बी गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब बचता है इसका लास्ट क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं भाई। अब जरा देखिए, अब जरा देखिएगा यहां पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या हमने पढ़ा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी, और फिर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमने पढ़ा था। अब यहां पर इसकी वैल्यू जीरो है, अगर इसकी वैल्यू जीरो तो आगे की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो बचेगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3x प्लस 3abc विच इज इक्वल टू 0। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे एक्स वाई जेड है, अगर आप पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में देखो तो वहां पे एक्स वाई जेड है, मैंने ए बी सी करके लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहां पर ए बी सी की टर्म्स में दिया हुआ था, तो ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इसीलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पॉलिनोमियल के भी एमसीक्यूज खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज, और बाकी ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।